चौसा थर्मल पावर प्लांट के कार्य को बाधित करने वालों को सदर एसडीएम का सख्त हिदायत। 24 घंटे में मुख्य द्वार खाली नहीं करने पर होगी कार्रवाई। पिछले 5 दिनों से चौसा में थर्मल पावर प्लांट का कार्य बाधित चल रहा है। यहां प्रदर्शनकारियों द्वारा पावर प्लांट के मुख्य गेट को बंद करके प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही पूरी तरह से चक्का जाम का ऐलान भी किया गया है। ऐसे में बुधवार को सदर अनुमंडल कार्यालय में एसडीएम धीरेन्द्र कुमार मिश्रा एवं डीएसपी धीरज कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर बताया कि चौसा का थर्मल पावर प्लांट भारत सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना में से एक है। ऐसे में स्थानीय प्रदर्शनकारियों द्वारा लगातार कार्य को बाधित किया जा रहा है, जो गैर कानूनी है। एसडीएम सदर ने कहा कि इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है कि चौसा पावर प्लांट का कार्य बाधित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एसडीएम ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को 24 घंटे का अल्टीमेटम जिला प्रशासन की ओर से दी गई है। यदि इस बीच चौसा थर्मल पावर प्लांट के मुख्य गेट से प्रदर्शनकारी हटकर पुनः अपने पुराने धरना स्थल पर पहुंच जाते हैं तो प्रशासन उनकी मांगें पूरी करने के लिए प्रयास में लगेगी, वरना हाईकोर्ट के आदेशों का अवमानना करने वालों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हम लोगों ने आग्रह किया है, आप लोगों के माध्यम से पुनः आग्रह कर रहे हैं कि किसानों की जो मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, उनके प्रति हम लोग भी संवेदनशील हैं, गंभीर हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, बातचीत के कई दौर हुए हैं, हम लोग भी अभी भी लगातार प्रयासरत हैं। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है, उसकी अवमानना की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। 5 दिनों से प्लांट में कार्य पूरी तरह से बाधित है और मोर्चा के लोगों ने खुद अपने लेटर हेड पे लिख के ये स्वीकार किया है। एक तरह से उन्होंने आह्वान दिया है कि हम लोग पूरी तरह से चक्का जाम कर रहे हैं प्लांट का। ये एक तरह से स्वीकारोक्ति है कि वो कोर्ट के आदेश के, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना कर रहे हैं। बीच में जो गति धीमी हुई थी बातचीत की, वो इसलिए कि अचानक सीईओ का स्थानांतरण हो गया। नए सीईओ के आने और उनके मामले के समझ होने तक भी हम लोगों ने फिर से आग्रह किया था सभी किसान प्रतिनिधियों से कि इतने समय तक उनको थोड़ा समय दिया जाए ताकि वो आके बातों को समझ सकें और उस दरमियान कम से कम कार्य में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं की जाए। लेकिन दुर्भाग्य से वो नहीं माने और लगातार वो लोग काम को बाधित रखे हुए हैं, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की स्पष्ट अवमानना है। हम लोग उन सभी से आग्रह करते हैं कि अगले 24 घंटे का, अभी से लेकर अगले 24 घंटे तक का समय उनके पास है। उस पूरी पट्टी को मुख्य द्वार से लेकर बक्सर चौसा मार्ग को जोड़ने वाली सड़क तक जाने वाली जो पट्टी है, जो प्लांट के मुख्य द्वार तक जाती है, उसको खाली कर दें। उस पर धारा 144 लगाई जा रही है। उस पर किसी भी तरह के धरना, प्रदर्शन, आंदोलन की अनुमति नहीं दी जाएगी। और अगर 24 घंटे तक वो उसको खाली नहीं करते हैं, वो अपने मूल स्थान पे जाएं, लोकतांत्रिक तरीकों से अपने मांगों के लिए आंदोलन करें। हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन उस पट्टी को खाली करें, अन्यथा फिर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि अभी अनुमंडल पदाधिकारी महोदय ने बताया, हम लोगों ने धरना स्थल पे जाके भी आग्रह किया है, निवेदन किया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो आदेश है उसके बारे में भी वहाँ पे जो धरना और प्रदर्शनकारियों के जो नेतृत्व कर रहे हैं उनको भी बताया है और अन्य लोगों को भी बता दिया गया है। वहाँ पे मैं स्वयं और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी स्वयं गए थे, कैमरा के सामने उन लोगों को बताया गया है। फिर आज आप लोगों के माध्यम से पुनः बताया जा रहा है कि जो भी उनकी मांगे हैं उस पर प्रशासन और कंपनी गंभीर है। थोड़ा सा समय लग रहा है, सीईओ जो है उनका ट्रांसफ़र हो गया है, परंतु हमारी व्यवस्था में इस चीज़ की अनुमति कदापि किसी को भी नहीं है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की खुलेआम अवहेलना कोई करे और धरना प्रदर्शन के से कंपनी का काम बाधित करके और हॉस्टेज एक तरह से बना के और अपनी मांगों को ज़बरदस्ती मंगवाने का प्रयास करे। उसके लिए मांगो जो भी उनके मांग है उस पर समन्वय समिति बना है, समय समय पर मीटिंग भी हुआ है, कुछ प्रोग्रेस हुआ है। उनका कंप्लेन है कि प्रोग्रेस स्लो है। उस पर हम लोगों ने कल भी बात हुई थी कि पुनः अगर वो चाहते हैं तो कमेटी का गठन कर दिया जाएगा। उसमें एक नियत समय पे समयबद्ध तरीके से मीटिंग होगी, उस पर क्या कार्रवाई हुई वो उनको बताया जाएगा, क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है वो भी उसमें चर्चा होगी। परंतु फिर भी वो मुख्य गेट को बाधित किए हुए हैं। जैसा कि एसडीएम सर ने बताया कि वहाँ पे 144
सीआरपीसी की धारा इन्वोक की जा रही है और जो लोग भी 24 घंटे के अंदर में वहाँ से अगर डिस्पर्स नहीं होते हैं तो फिर उनके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी।